दर्द बंद नहीं हुआ, ये उदाहरण है दुनिया के लिए। और माइग्रेन बताते थे डॉक्टर, और फिर डिप्रेशन बताने लगे, फिर सीजियोफ्रेनिया बता दिया, फिर कह दिया समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ ये कह दिया अब समझ में नहीं आ रहा। ये एलोपैथी के ये ना डॉक्टर नहीं है। कभी तुम ये सोच रहे हो सफेद कोट में डॉक्टर है, ये तुम्हें काटने के लिए बने हैं। ये देश की एक ऐसी शाखा है जो लोगों को जड़ से काट देती है। पैसे कहाँ से लाए थे बताना जरा। जो सेविंग थी सारी खत्म, जो सेविंग थी घर परिवार की पूरी खत्म। इसकी नहीं भाई, इसकी सेविंग थी, तेरी थी ना जी। मेरे भी बिजनेस था, मेरा भी बिजनेस ठप हो बिजनेस गया। ठप हो गया। सिर का ही दर्द बंद नहीं होता था, एक दिन हथौड़े से पीटा सारा ठीक हो गया। आप एक बात बताओ, सिर में इतना दर्द है, कोई हथौड़ा मार देगा? मैंने मारा, रिस्क लिया, भगवान का भक्त हूं ना, और रिस्क सफल हुआ। डॉक्टर से नहीं हुआ ये काम, डॉक्टर से रिस्क लिया नहीं गया। डॉक्टर तो खोपड़ी पाड़ता है, इसकी आधी काट देता है। जिस टाइम आया बैठे भी नहीं जा रहा था, जिस टाइम आया तो बैठा नहीं जा रहा, वही लड़का है ये। अब इसके सर में दर्द क्यों नहीं होता है ये बता। हाँ ठीक है, हाँ अच्छा ये बता, तेरे को हुआ कब से शुरू था? मेरा हुआ था जी 1 साल हो गया था मुझे। हाँ मैं जब आपके पास आया था, मैं आया था जनवरी में। हाँ तो जनवरी से लेके मैं जनवरी में ही ठीक हो गया था, मेरे सिर में दर्द होना बंद हो गया था। स्टार्टिंग में 2 बार आया था, तो 2 बार में तो मेरे दर्द था 2 बार में दर्द था स्टार्टिंग में, और 2 बार में बेचैनी भी थी। हाँ। और जब पहली बार के बाद गया ना, तब इसको वहाँ तो धाम में तो आराम पड़ गया, लेकिन पहली बार के बाद इसका सर ऐसा हो गया कि जैसे ये मरेगा फिर से। हाँ, बहुत ही ज्यादा दर्द हो। इसने उम्मीद छोड़ दी। फिर मैंने इसको कहा गाड़ी करके आ जाना, तेरे थप्पड़ मारूंगा। हाँ जी। मैं ऐसा भी तो है, कोई आदमी नहीं आता तो मार मार के भी तो लेके आता हूँ ना अपने पास। और आने से पहले मैं रात में आपका नाम मुझे बताया था भाभी जी ने। अच्छा। बोल रही थी कि तू भैया के नाम की अगरबत्ती लगा दो, अगर ये ठीक हो जाए तो इनको वहाँ धाम में लेके चलना। अच्छा, आने से पहले भी ये परीक्षण किया था। हाँ। अगर बनू भैया के नाम की, धाम के नाम की 2 अगरबत्ती लगा दो, अगर इसको आराम पड़ गया तो वहाँ लेके चलना, हाँ। फिर ये ठीक हो जाएगा, है ना? मैं सो नहीं पा रहा था, कई महीने से हॉस्पिटल में एडमिट था। और कौन से हॉस्पिटल में एडमिट? एम्स में एडमिट था। एम्स में एडमिट था। डॉक्टर क्या कह रहा था? डॉक्टर ने बोला कि सारे टेस्ट वगैरह सब फेल है, किसी में कुछ नहीं आ रहा, हम शक के तौर पे इनका इलाज करेंगे। डॉक्टर ने बोला हम शक के तौर पे इलाज करेंगे। कितनी बड़ी बात है। कैसे इलाज करेंगे? शक के तौर पे। और बहुत बड़ी डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर इलवर्सी ए। हाँ डॉक्टर इलवर्सी ए, डॉक्टर इलवर्सी है, ये तो वो है क्रिश्चियन। हाँ। हाँ क्रिश्चियन है डॉक्टर इलवर्सी है। हाँ वो बिल्कुल हेड थी मेरे मेरे वो इलाज में। इसके इलाज में हेड थी, और पैसा बहुत लग चुका था लड़के का। हाँ जी। फिर डॉक्टर को थोड़ी सी शर्म आई। हाँ जी। उससे पहले हाँ जी। प्राइवेट में रहा था जी मैं, उससे पहले भर्ती। उससे पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती रहा। हाँ इसमें और 3 प्राइवेट दिन वाले रहा ने भी था। बहुत पैसे लिए, बहुत ठीक है। हाँ जी। मेरठ भी, लालपुर का भी, नोएडा भी, ग्रेटर नोएडा भी। कौन कौन से कई जगह। प्राइवेट हॉस्पिटल? ओम साई हॉस्पिटल था, ओम साई, और सर्वोदय में भी था। सर्वोदय में भी था। उसमें मांगे थे जी 35 लाख रुपए उसमें। किस चीज के? नहीं निकालते क्या? मनु भैया ने तो प्रेत निकाल के तुझे ठीक कर दिया, ये कमीने निकम्मे निकालते क्या? ये तो बता दे तू मुझे। कुछ नहीं, उन्होंने बोला ये गारंटी कुछ नहीं है। गारंटी कुछ नहीं है, हर चीज की गारंटी कुछ नहीं है। नहीं तुम साले आदमी का जीवन भर का पैसा जोड़ा जुड़ाया खा लो, ठीक है, और उसको कर्जे में दे दो, हैं, और फिर गारंटी कुछ नहीं है। मतलब आदमी को बर्बाद भी कर दो और गारंटी भी कुछ नहीं है भाई। तो तुम एक बात बताओ, तुम लोगों के रक्षक हो कि उनके भक्षक हो? तुम यमराज के दूत हो कि भगवान के दूत हो? तुम ये भी बता दो। फिर पूछा नहीं तूने? ना जी, मेरी तो कंडीशन नहीं थी, मैं बोल ही नहीं पा रहा था। ये बोल ही नहीं पड़ता है तो रोता रहता था बस। 4 दिन वेंटिलेटर पर रहा था मैं। 4 दिन वेंटिलेटर पे एम्स में। फिर होश नहीं आया मुझे, चौथी और रात पैसा यूं जा रहा, माँ बाप का बहा हुआ, और 4 आदमी घर के परेशान और पीछे पीछे उड़े। ठीक है, बस घर बिकने वाला था, यही बात थी। घर का बिकने वाला था। मैं बताऊं, 2 ग्राहक देखने भी आ गए थे घर को, यही बात थी। फिर क्या हुआ? फिर अचानक इसके जीवन में बाहर आई एक अनुराधा बहन ने इसको बताया। अनुराधा ही नाम है ना उसका? हाँ जी। उन्होंने बोला कि तुम उनके नाम की अगरबत्ती लगा दो, बस अगर आराम पड़े, रात्रि में 2 अगरबत्ती लगा दो शनि धाम के नाम की, आराम पड़े तो वहाँ चलना, तुम ठीक हो जाओ। वो रात मेरी ऐसी थी, मैं उस रात पूरी रात चैन से सोया। मैं वो रात ऐसी थी, और वो रात बता गई कि भाई तेरा काम वहीं हो जाए। फिर मैं सुबह आया तो रास्ते में दर्द था, यहाँ पे आके फिर बंद हो गया था। जब आप कह रहे थे अब दर्द है, मैं कह नहीं, जब दर्द हो तब देखूंगा तुझे। अब दर्द हो तब देखेगा। मेरे यहाँ के बंद हो गया, रास्ते में दर्द था इसको उस दिन, है ना? हाँ जी। अच्छा फिर उसके बाद फिर मेरे दर्द हुआ, फिर तुमने कहा इतनी सारी रिपोर्ट थी इसके, इतनी सारी
कोई डॉक्टर इल, कोई डॉक्टर किल, कोई डॉक्टर जिल, सारे डॉक्टरों ने देख लिया। ऐसे जैसे वो नहीं कह रहा था, कहाँ गया वो अपना किरणपाल, वो तो क्या गया घर, कल आएगा। जैसे किरणपाल नहीं कह रहा था, किरणपाल को एक हबसी डॉक्टर ने देखा 9 लाख रुपए का ऑपरेशन कर दिया, कुछ भी नहीं, 50 लाख का ऑपरेशन कर दिया। एक और ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर नहीं कहती है मुझे लगता है तुझे ओपरा है। मैंने कहा 3 किले बिकवा दिए, एक और बिक जाता था, बता देती ओपरा है। एक हद है भाई, हद। और लोगों ने मान लिया कि ये डॉक्टर भगवान है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं। यमराज का दूसरा रूप है। आपके घर में एक चवन्नी नहीं छोड़ना, दुकन्नी नहीं छोड़नी उसने। आपको कर्जे में ही डॉक्टर देता है। चिकित्सा और शिक्षा, ये दोनों नीतियां भारत की और भारत सरकार की जब तक ठीक नहीं होगी तब तक कोई राजा बन जाए वो राजा नहीं, जनता का दुश्मन है। ये मैं तुम्हें लिख के देता हूं, चाहे वो नरेंद्र मोदी क्यों ना हो, वो राजा नहीं है, जनता का दुश्मन है जब तक चिकित्सा और शिक्षा पे गौर नहीं किया जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा शिक्षा पे गौर हो रही है, चिकित्सा पे भी तो गौर होनी चाहिए। ये चिकित्सा लोगों को मार रही है, ये पता ही नहीं है राजा को। राजा तो बस फूली फूली खा रहा है, उसको तो मिल जाती है भाई, जिस टाइम रोटी मिलती है वो तो कह देता है भाई योग करो। सब लोग योग करेंगे, सब लोगों से हो पाएगा? कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। इनको कौन भेजेगा? जो इलरेंस है, जो निगेटिविटी है, उसको कौन ठीक करेगा? कोई ठीक करेगा? है लोग क्रिश्चियन बने जा रहे हैं। लोग क्यों बने जा रहे हैं? अपने यहाँ ठीक नहीं होते। किरणपाल की हालत देखो, एक प्रोफेट विजेंदर ने आधा पंजाब क्रिश्चियन बना दिया। एक प्रोफेट विजेंदर ने, कई वीडियो है मेरे पास। जो आदमी दर्द में जाता है, तड़पता हुआ जाता है, उसी को नहला देता, हो गया तेरा बपतिस्मा, तेरा नाम डेविड, तेरा नाम इलू, तेरा नाम फलाना, तेरा नाम ढिगड़ा। ठीक है, तू गैब्रीला है, और तू एंटोनियो, और तू फलाना है, तू इलस्प्रे है भाई। ये कर रहे हैं। मोदी जी का ध्यान ही नहीं भाई। देश के प्रधानमंत्री, देश के पिता, हम तुम्हें एक बात कहते हैं भक्त होने के नाते, कि ये चिकित्सा और शिक्षा पे थोड़ी सी गौर कर ली जाए। कोई मनु भैया को थोड़ा सा समझ लो, आधा देश ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? लोगों के लिए सेंटर खोल दो, ओम नमः शिवाय, ओम ही जपने का सेंटर खोल दो कम से कम। वहाँ जाके जप कराने वाले मिल जाए कि जप करो, भक्ति करो, भगवान के दर्शन करो, तब लाभ हो जाएगा। ठीक है, वरना तो ये देश यूं ही हानि में रहेगा। एक बच्चे का सिर दर्द नहीं गया, एक किरणपाल के गले के 5 ऑपरेशन कर दिए और रुपया खत्म कर दिए सारे के सारे। इनकी आगे पीढ़ियां कैसे पलेंगी, इनके घर कैसे चलेंगे? ये अभी कर्जे में आ गए, आगे भीख ही मांगेंगे ये। फिर आपने तो मध्यम वर्गीय परिवार ही नहीं छोड़े, आपने तो फिर गरीब परिवार भी नहीं छोड़े। ठीक है ना? लोग कैंसर का हॉस्पिटल बना, ये हॉस्पिटल, आधी बीमारियां फेक है, झूठ है। मैं कहता हूँ मुझे ले चलो हॉस्पिटल में, एक ही दिन में 60% मरीज बाहर कर दूंगा। फिर डॉक्टर भी देखते रहना और उनको पता भी चल जाएगा तुम्हारी कीमत क्या है आज तक संसार में, तुम किस चीज़ का पैसा खा रहे थे, लोगों को तुमने लूट खा लिया। ठीक है, अरे सरकारी हॉस्पिटल में ले चलो, तब डॉक्टर भी हैरान रह जाएंगे मनु भैया की फूंक क्या असर करती है। एक उसको मार दी, क्या कहते हैं, मीडिया वाले को, उसके भी तरारा आ गया ऊपर से नीचे तक, हिल गया था वो, सारा हिल गया। लास्ट में मेरे को कहता है भैया जी 5 मिनट चाहिए। मैं अंदर गया, बोला मुझे क्या हुआ था? मैंने कहा भाई मुझे तो पता नहीं तुझे क्या हुआ था। चलो ऐसी बात। फिर खबर आती है, हाँ क्या आती है खबर? हाँ बाबा का नहीं, हाँ धर्म के नाम पर बाबाओं का गैंगवार, लूट पार्ट 2। और जबकि बना के क्या ले गए? मनु भैया ने क्या लूट लिया भाई आपसे? भाई क्या लूट लिया? हाँ? सब चीज फ्री है यहाँ, क्या लूट लिया? हॉस्पिटल में कितने लगे? हॉस्पिटल में तो जी मैं यूँ कह रहा हूँ, पब्लिक पता ना कैसे लेट है हॉस्पिटल में। आज तक हॉस्पिटल नहीं गया अपनी जिंदगी में। अब बीमार हुआ, अब देखा कैसे लेट है। टोकरी भर का आएगी रही सुबह को, दवाई शाम तक खत्म। दवाई की? दवाई की, हाँ, ऐसे टोकरियों में 5-7-10 बोतल ले मैं, हाँ, और शाम तक। इनकी हालत तो बहुत थी, चल भी ना पाते। बोलो शनिदेव महाराज की जय। अच्छा, गाड़ी चलती थी तब दचकी लगती थी? हाँ जी, सिर्फ फिर पता ही ना रहा जी मैं कहाँ ना। मैं धाम पे जब आए नहीं, धाम पे जब आता तू हाय हाय करता आया 2 बार, हाय हाय हाय, बैठ भी ना पाया। अब ना हो पाने की थी, वो तो नेचुरली अंदर से हुआ ही, नेचुरली अंदर से होती थी। ऐसे तुमने देखा वो भी भाई एक बार में ठीक हो गया तकरीबन। ऐसे कुछ लोगों की जल्दी चीजें ठीक हो जाती है, कुछों को थोड़ा टाइम लग जाता है। घबराना नहीं चाहिए, सब ठीक हो जाएगा हमें। ठीक है ना? हमें कदापि घबराना नहीं चाहिए भाई। आ गया उधर से भी पानी, आ गया उधर से।